भाई की लाश भाग 2। एक दिन मैं अपने सभी दोस्तों के बीच गलती से शिव को अपना साला कह दिया और इस बात से शिव मुझसे बहुत नाराज़ हो गया। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माना। तब मैं शिव से बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और उसने शादी करना चाहता हूँ। तब उसने कहा कि अगर तुम कोहिनूर भी का हीरा भी होते न तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैं उसे कई बार समझाया लेकिन वो मुझसे इतना नफ़रत करने लगा था कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन उसने इस बात पर मुझसे झगड़ा किया और मुझे मारने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए उसे धक्का दे दिया और वो सड़क पर जा गिरा और तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी और शिव की उसी वक्त मौत हो गई। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। यह सब एक दुर्घटना के रूप में हुआ था। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम शिवानी है और इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी भाई की मौत के बाद मैं बहुत डरी सी रह रही थी लेकिन 2 रात से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भाई ने ही मेरी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा हो। मैं बाहर आकर लेट गई लेकिन आज बार बार मेरी आँखों के सामने नवीन का चेहरा आ रहा था। उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका हमारे साथ होना मुझे लगा अच्छा लग रहा था। वापस आया और पापा को चाबी और हिसाब देकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल उदास हो गया क्योंकि मुझे पता था कि वो आज रात नहीं आएगा। लेकिन ठीक उसी समय वो आया और उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उसे कहा, नवीन, तुम मेरी भाई के दोस्त थे लेकिन तुमने कभी भी मेरे सामने इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? नवीन कुछ देर तक चुप रहा फिर बोला, नहीं शिवानी, मैं शिव का दोस्त नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे मुँह से ही उसका जिक्र सुना था। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा के सामने झूठ बोला। नवीन, आज मुझे आपकी वजह से तुम कह रहा था और उसका इस तरह से बात करने के मुझसे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आज उसकी बातों में मुझे अपनापन सा महसूस हो रहा था। नवीन से कुछ देर बात करने के बाद मैं सोने लग गई। अगले दिन नवीन फिर से आया। आकर पापा के पास बैठ गया और उसकी देखभाल करने लगा। वो आज भी पूरी दिन दुकान पर बैठा रहा और जब चाबी देने
के लिए वापस आया तो पापा ने उसे खाने के लिए रोक लिया। पापा ने दुकान के हिसाब किताब में भी कुछ पैसे निकले और नवीन के हाथों में रख दिया। पापा ने कहा, बेटा ये पैसे रख लो। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, पर तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरा तो मन करता है कि तुम्हें अपने घर में रख लूँ। लेकिन बेटा, मेरे घर में एक जवान बेटी है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो लोग तरह तरह के बातें करेंगे। तब नवीन ने पापा से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा, अंकल, मुझे पता है कि आप शिवानी की शादी को लेकर चिंतित हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शिवानी से शादी करना चाहता हूँ तो आपको क्या जवाब होगा? तब पापा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। पापा की हाँ सुनते ही मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन नवीन मुझे मंदिर ले गया और साथ में पापा के कुछ जान पहचान वाले भी आए थे। बहुत ही सादगी से हमारी शादी हुई थी, लेकिन मैं इस शादी से बहुत खुश थी। इतनी खुश कि मेरा मन तो आसमान में उड़ रहा था। मैंने अपना कमरा अपने हाथों से सजाया, जहां हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। नवीन न केवल एक अच्छा पति साबित हुआ, बल्कि वो एक अच्छा दामाद भी था। वो पापा का बहुत ख्याल रखता था और मुझे तो उसने अपनी पलकों पर बैठा कर रखा था। मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसे कि मैं उसकी मासूम हूँ। मैं उसके साथ इतनी खुश थी कि भाई के जाने का दर्द भी अब भरने लगा था और पापा को भी अब चैन पड़ गई थी। क्या था, उन्हें दोनों मुझे एक खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और तब तो मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन तभी एक बुरी खबर आई कि पापा हमें छोड़कर चले गए। एक दिन पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई तो नवीन ने डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत तो यहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में ही हो गई थी। मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ, ये उनके आखिरी शब्द थे। मैं पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन नवीन और उसके प्यार मुझे संभाल लिया था। मैं अक्सर सोच में पड़ जाती कि मुझे ऐसा क्या है जो मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। पापा की 13वीं के बाद जब नवीन ने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं खुशी से तैयार हो गई। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि नवीन के घर जाते ही मेरी सारी खुशियाँ छिन जाएगी। जब मैं नवीन के घर पहुँची तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो बहुत ही बड़ा
और सुंदर घर था। उसे देखने में भी बहुत खुशी थी। नवीन देर रात तक मुझसे बात करता रहा और मेरी आंखें बंद हो गई। सुबह जब आंख खुली तो मैंने नवीन को अपने पास नहीं पाया। मैं जल्दी से उठी और बिस्तर पर ठीक करने लगी। कभी मेरी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो बेशक नवीन का था। जब मैं उसे लिफाफे को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें तो मेरी ही तस्वीर थी। वो तस्वीर जो मुझे छुप कर खींची गई थी। कभी बाज़ार में कुछ खरीदते हुए तो कभी बस में सफ़र करती हुई मैं डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो तस्वीर भी मेरी 2 साल पहले की थी और ये तस्वीर नवीन ने मुझे छुपाकर रख ली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं कमरे से बाहर आ गई और इधर उधर देखने लगी। घर मेरी कल्पना से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। मैं उन कमरों में जाकर अच्छी रह रही थी जहाँ कीमती सामान बिखरे हुए पड़ा था। मैं घर की सजावट देखकर दंग रह गई थी कि तभी मुझे एक बंद कमरा दिखा, लेकिन मुझे उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे किसी भी तरह वह कमरा खोलना चाहिए, इसलिए मैं इधर उधर उस कमरे की चाबी ढूंढने लगी। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मुझे उस कमरे की चाबी अलमारी में मिल गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गई। अलमारी में मिल गई थी। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ गई और जैसे ही मैंने उस कमरे को खोला तो मेरा होश ही उड़ गए। वहाँ बिस्तर पर मेरे भाई शिव का शर्ट पड़ी थी। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। मैं घबराकर आगे बढ़ी और अपने भाई की शर्ट को गले से लगा कर रोने लगी। रोते रोते मुझे हिचकियाँ आने लगी कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। नवीन डरा सा कमरे में आया और कहने लगा, शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उस पर चिल्लाने लगी कि तुम मुझे बताओ कि मेरे भाई की शर्ट यहाँ क्या कर रही है? तुम कौन हो और तुम्हारे मेरे भाई के साथ क्या रिश्ता? तब नवीन ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? ये तुम्हारे भाई का नहीं, मेरी शर्ट है। मैं तो तुम्हारे भाई से कभी मिला भी नहीं। मैं आगे बढ़ी और नवीन का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, तुम्हें मेरी और होने वाले बच्चे की कसम है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। नवीन अपना सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, शिवानी, मैं तुम्हें बाज़ार में चूड़ियाँ खरीद देते
हुए देखा। उस दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूँगा। इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं तुम्हारे लिए प्यार से पागल होता जा रहा था। मैं एक दिन बहुत अमीर परिवार की इकलौता संतान हूँ। आज तक जिस चीज़ पर भी मैंने हाथ रखा वो मुझे मिलती आ रही है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है जिससे मैं प्यार करूं वह मुझे ना मिले, या मैं अपने प्यार से ही दूर हो जाऊं? इसलिए मैंने तुम्हारे भाई शिव से दोस्ती कर ली और मैं शिव से हंसी मजाक भी करता रहता था। एक दिन मैं अपने सभी दोस्तों के बीच गलती से शिव को अपना साला कह दिया और इस बात से शिव मुझे बहुत नाराज़ हो गया। मैंने उसे बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माना। तब मैं शिव को बता दिया कि मैं तुम्हारी बहन शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और उसने शादी करना चाहता हूँ। तब उसने कहा कि अगर तुम कोहिनूर का हीरा भी होते न, तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। मैं उसे कई बार समझाया, लेकिन वो मुझसे इतना नफ़रत करने लगा था कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन उसने इस बात पर मुझसे झगड़ा किया और मुझे मारने लगा। मैं अपने बचाव के लिए उसे धक्का दे दिया और वो सड़क पर जा गिरा और तभी एक कार से उसे टक्कर मार दी और शिव की उसी वक्त मौत हो गई। मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। यह सब एक दुर्घटना के रूप में हुआ था, लेकिन उसके एक दोस्त ने मुझे उसे धक्का देते हुए देख लिया। इसलिए उसने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया कि मैं उसे मार डाला है। पुलिस मेरी तलाश कर रही थी, लेकिन मेरे पिता बहुत पहुंच वाले व्यक्ति थे, इसलिए पुलिस छापा मारने से पहले मुझे चेतावनी दे दी थी और उन रातों को मैं तुम्हारे घर आ जाता था, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात कि जिस घर में मौत होती है उसके घर पर पुलिस का छापा नहीं पड़ता। और फिर तुमने जो अपने घर में सहारा भी दिया, लेकिन अगर पुलिस मुझे पकड़ भी लिया तो मुझे सज़ा नहीं दे पाती। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, खुद को चोट पहुंचाने लगी कि मैंने अपने भाई के कातिल को क्यों सहारा दिया। नवीन तेज़ी से मेरी ओर आगे बढ़ा और बोला, शिवानी, तुम खुद को नहीं मारोगी, तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा भी है। मेरा यकीन मानो शिवानी, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हें
या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। शिवानी, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं करूं। मुझे उसे गुनाह की इतनी बड़ा सज़ा मत दो जो मैंने किया ही नहीं है। फिर मैंने उसे गुस्से से कहा कि मैं कुछ समय अकेली रहना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाओ। वो नहीं जानता चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं खुद को चोट न पहुंचा लूं। लेकिन फिर मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरे भाई का हत्यारा मेरा पति बन गया था और वह हत्यारा मेरे होने वाले बच्चे का भी पिता था। मैं उसे कड़ी सज़ा दिलाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही कहा कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा पति ही मेरा भाई का कातिल है और उसे सहारा देकर मैं अपने आप को भी गुनाहगार समझने लगी थी। ये सब मेरे दिमाग पर इतना अधिक असर कर गया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की फिक्र होने लगी थी कि इन सब में उसे कुछ हो न जाए। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और अगले दिन मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपनी समस्या लेकर चली गई। मैंने उनको पूरी बात बताई और कहा कि अब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। वो बहुत धार्मिक और समझदार थे। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा, बेटा, तुम्हारे पति ने तो तुम्हारे भाई को सिर्फ धक्का दिया था और तुम्हारे भाई की मौत तो कार की टक्कर से हुई है। इसमें तुम्हारा पति का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारा पति कई बार तुझसे इन सब की माफ़ी मांग चुका है। तो बेहतर होगा कि तुम उसे माफ़ कर दो और अब इसे पूरे मामले को भगवान पर छोड़ दो। क्षमा करने वाले व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक पसंद होते हैं। उस व्यक्ति ने मेरे दिल को पिघला दिया। मैं पत्थर जैसी हो गई थी और मोम बनकर वापस आ गई। मैं इस बात को भगवान पर छोड़ दिया। शाम को जब नवीन घर आया तो वो एक बार फिर मेरे पैरों के पास बैठ गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मेरा यकीन करो शिवानी, तुम्हारे भाई की मौत एक दुर्घटना थी। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने अपने दिल को बड़ा रखकर उसे माफ़ कर दिया और उसके साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन नवीन और मैं सब कुछ भूलकर बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।